आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी के फ़ायदे के बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और आपके शरीर को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है, और ये जो ग्रीन टी होती है वो आम टी से कितनी ज़्यादा अलग होती है। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ साथ के साथ कई तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेशन और टिप्स देखने को मिलेगी। इसलिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए, ग्रीन टी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कई लोगों ने इसके बारे में सिर्फ सुना है, कभी इसको उपयोग में नहीं लिया और कभी इसके फ़ायदे नहीं जाने। लेकिन ग्रीन टी जो होती है वो आम टी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, और जो आम टी होती है वो तो इवन नुकसानदेह भी होती है, लेकिन ग्रीन टी के सिर्फ फ़ायदे होते हैं। ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रीन टी जो होती है उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं। देखिए, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो पेट के लिए हो, चाहे वो दिमाग के लिए हो, हर तरीके से ग्रीन टी जो होती है वो फ़ायदा पहुँचाती है आपके शरीर को। ये कोई लोगों के द्वारा कहा हुआ नहीं है, ये रिसर्च में पाया गया है कि ग्रीन टी के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। देखिए, ग्रीन टी जो होती है वो ना केवल आपके शरीर को एनर्जी देती है, हाइड्रेटेड रखती है। देखिए, इसके अंदर एक पॉलीफेनॉल कंपाउंड होता है जो कि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन और जो कैंसर से लड़ने की शक्ति देता है। और इसके पीछे जो मेन कंपाउंड होता है जिसे हम कैटेचिन बोलते हैं, और ये जो कैटेचिन होता है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो हमारे सेल्स को डैमेज होने से रोकता है और हमारे शरीर में जो भी सेल्स जो पुरानी हो रही हैं उनको रिकवर करके नई सेल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और जो टॉक्सिन्स जो डेवलप हो रहे हैं हमारे शरीर में उनको ये जो कैटेचिन जो कंपाउंड होता है जो कि ग्रीन टी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे रोकता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारे शरीर में जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उनके दौरान ये फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप डेली ऐसा क्या चीज़ लो जिससे कि ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो रेगुलरली आपके शरीर से बाहर हो, तो ग्रीन टी इसका उपाय होता है। यदि आप रेगुलर ग्रीन टी पीते हैं तो आपके शरीर में से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स ना केवल कई बीमारियों में इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा एजिंग में, बुढ़ापा, यदि जो चेहरे पे जो बुढ़ापा दिखता है उसको ग्रीन टी पीने से आप कम कर सकते हैं, क्योंकि एजिंग में बहुत ज़्यादा रोल होता है फ्री रेडिकल्स का, और ये फ्री रेडिकल्स ग्रीन टी से कम होते हैं। देखिए, दूसरे फायदे की बात करें तो जो ग्रीन टी होती है वो हमारे ब्रेन, मस्तिष्क में भी असर डालती है। जो मस्तिष्क का जो कार्य होता है, ब्रेन फंक्शन जो होते हैं उनको इम्प्रूव करती है ग्रीन टी। और देखिए, इसके अंदर कैफीन होता है। अब कैफीन क्या होता है, आमतौर पर चाय में भी उपलब्ध होता है और तरह के जो ड्रिंक्स आती हैं उनमें भी कैफीन उपलब्ध होता है, लेकिन जो इसमें ग्रीन कैफीन होता है वो काफ़ी रेगुलेटेड अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो एक ब्रेन स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा जो मस्तिष्क है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। और ये जो ग्रीन टी होती है वो हमारे मस्तिष्क में एडेनोसिन के इफेक्ट को कम करती है। इससे क्या होता है, जो ब्रेन जो होता है एडेनोसिन के वजह से जो एक्टिविटी जिससे कम होती है ब्रेन की, उसको ग्रीन टी रोकती है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो न्यूरॉन्स में जो फंक्शनैलिटी है, न्यूरॉन्स में जो करंट है वो अच्छे से दौड़ता है ग्रीन टी की वजह से। और ये वाला जो फायदा आप सुन के आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि जो ग्रीन टी होती है वो एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी डालती है। मतलब यदि किसी को घबराहट रहती है, मन बेचैन रहता है, तो उसके मन को ग्रीन टी शांत कर सकती है। किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें एक कंपाउंड होता है एल-थियानाइन। ये एल-थियानाइन ब्रेन में अंदर जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ब्रेन में एंटर करता है, और वहां पर जो एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालकर एंटी एंजाइटी, मतलब जो घबराहट के ऊपर असर डालता है, उसे कम करता है और मन को शांत करता है। तो इस तरीके से ग्रीन टी जो होती है वो मस्तिष्क पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। आइए अगले फायदे की तरफ चलते हैं। देखिए, ग्रीन टी का जो फायदा होता है वो एक और होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा मैं कहूँ, जो आजकल कई लोगों की समस्या बना हुआ है कि मोटापा। देखिए, फैट से लोग बहुत परेशान हैं, तो जो ग्रीन टी होती है, रेगुलर ग्रीन टी पीने से ये स्टडी में पाया गया है, पूरे रिसर्च में पाया गया है कि फैट बर्निंग इफेक्ट होता है इसका। ये जो फैट को ये जो ग्रीन टी होती है वो काटती है। यहाँ तक कि एक रिसर्च ने प्रूव करके दिखाया कि किस तरीके से हेल्थी वॉलंटियर्स में जो कैलोरीज जो बर्न हो रही हैं वो ग्रीन टी पीने वालों में जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा बर्न हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो फैट है बॉडी में से कम हो रहा है, और ओवरऑल जो फिजिकल एक्टिविटी है लोगों में, हेल्थी वॉलंटियर्स में इम्प्रूव हो रही है ग्रीन टी पीने की वजह से। देखिए, अगले फायदे की तरफ आते हैं। देखिए,
कई बार क्या होता है, बुढ़ापे की वजह से जो मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं उनका जो फंक्शन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इस प्रभाव की वजह से क्या होता है, जो मेमोरी है वो लॉस होने लग जाती है। तो इस बीमारी को अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। तो अल्जाइमर्स डिजीज के साथ में पार्किंसन डिजीज भी एक बीमारी होती है जो कि बुढ़ापे में होती है, एजिंग के दौरान होती है। तो इन बीमारियों में इसका प्रोटेक्टिव रोल देखा गया है ग्रीन टी का। और जो मेमोरी फंक्शन है उसे ये जो ग्रीन टी में पाए जाने वाला कैटेचिन जो कंपाउंड होता है, इसकी वजह से अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज जो कि हमारे मेमोरी लॉस की बीमारी होती है उस पर इसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला है। और मेमोरी लॉस का जो असर है वो ये ग्रीन टी जो है कम करती है। और ये पूरा रिसर्च में पाया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कही हुई बातें नहीं है, रिसर्च में इन सभी का जो है तथ्य पाया गया है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रीन टी के क्या फ़ायदे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।